सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। मैंने पिछले कुछ दिनों में संस्कृत साहित्य में स्तोत्र काव्य की परंपरा पर 2 व्याख्यान दिए हैं। पहले व्याख्यान में मैंने वैदिक वाङ्मय में स्तोत्र काव्य और स्तोत्र की परंपरा का किस प्रकार से उपक्रम हुआ, इस पर बात की है। दूसरे व्याख्यान में महाभारत में स्तोत्र, इस विषय पर मैंने बात की है। ऋग्वेद से लगाकर महाभारत तक स्तोत्र काव्य बराबर चले आ रहे हैं। स्वतंत्र रूप से भी स्तोत्र काव्य रचे जाते हैं, स्तोत्र किए जाते हैं। कभी कभी भाव की दशा में अपने आप स्वतः स्तोत्र कोई मुख से निकल पड़ता है। वाल्मीकि रामायण ऋग्वेद और महाभारत के बीच में हमारा बड़ा महाकाव्य आता है। उसमें भी बालकांड में देवता विष्णु के पास जाते हैं, रावण के अत्याचार से त्राण के लिए अवतार की प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर भी विष्णु का स्तवन है। युद्धकांड में अगस्त्य आदित्य हृदयम स्तोत्र राम को प्रदान करते हैं। इस प्रकार के कतिपय स्तोत्र वाल्मीकि रामायण में भी आए हैं। ऋग्वेद और वेद संहिताएं, रामायण वाल्मीकि का और महाभारत व्यास का, इनके पश्चात संस्कृत साहित्य में सबसे सुंदर स्तोत्र किसी कवि के काव्य में यदि आते हैं तो वे कालिदास हैं। कालिदास के दोनों महाकाव्यों में, कुमार संभव तथा रघुवंश में, ब्रह्मा तथा विष्णु का स्तवन है। 2 देवताओं का स्तवन किया गया है, ब्रह्मा विष्णु, और तीसरे जो शिव हैं, उनके लिए स्वतंत्र रूप से स्तोत्र कदाचित कालिदास के 7 काव्यों में नहीं है। पर मुझे लगता है कि कालिदास का संपूर्ण काव्य साहित्य ही शिव का स्तवन है, क्योंकि शिव ही परम तत्व है। कुमार संभव में 7वें सर्ग में 44वें श्लोक में शिव के लिए कालिदास ने कहा है, एकैव मूर्तिर्विविधे त्रिधासा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वं विष्णोर्हरस्तस्य हरिः कदाचित् वेदास्तयोस्तौ अपि धातुराद्यौ। एक ही परम तत्व है, वह अपने आप को 3 रूपों में व्यक्त करता है। जब निराकार साकार होता है तो जो परम तत्व है वह अपने आप को त्रिविध स्वरूप में प्रकट करता है, और उसको विष्णु, हर और हरि ऐसा कहते हैं। उसी को कभी विष्णु, कभी उसको हर, कभी हरि कहा जाता है। और कभी ये दोनों आद्य हैं, ये बात का है, कभी यह आदि है और ये बात के हैं, ऐसा कहा जाता है। पर परम तत्व एक ही है। यह शिव के लिए शिव ही परम तत्व है और वे ही व्यक्त होते हैं, ऐसा भी यहाँ कहा गया है। कुमार संभव में प्रथम सर्ग में सती सती योग विशिष्ट देहा, सती ने जब योग से अपना शरीर विसर्जित कर दिया तब पार्वती के रूप में अवतरित हुई, इसका वर्णन किया है प्रथम सर्ग में। दूसरे सर्ग में तारकासुर से त्राण के लिए देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा का सर्वप्रथम स्तवन करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की स्तुति आई है। तस्मिन् विप्रक्ताः काले तारकेण दिवौकसः तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायंभुवं ययुः। तारकासुर के द्वारा विमानित, विप्रकृत होकर दिवौकस या देवता तुरासाह या इंद्र को सामने करके, आगे करके स्वयंभू ब्रह्मा के पास पहुंचे। यहाँ इंद्र के लिए तुरासाह शब्द का प्रयोग है, हकारांत शब्द है। अमरकोश आदि में यह शब्द नहीं आया है।
देवताओं के नामों में भी उनका स्तवन होता है। और कालिदास ने, जैसा मैंने अनेकत्र चर्चा की है, कि संस्कृत के कोश शास्त्र को कई शब्द दिए। तुरासाह शब्द यदि प्राचीन कोशों में नहीं है तो कालिदास का योगदान कहा जा सकता है। किसी परंपरा में तुरासाह शब्द उन्होंने देखा होगा, इंद्र के लिए उसका प्रयोग उन्होंने किया है। स्वयंभू ब्रह्मा के धाम में देवता पहुंचे। तेषामाविरभूत ब्रह्मा परिम्लान मुख श्रियाम सरसाम सुप्त पद्मानाम प्रातर्दीधितिमानिव। ब्रह्मलोक में जब वे पहुंचे तो ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। मुख कमल मुरझाए हुए थे, देवताओं के तारकासुर के अत्याचार से खिन्न थे, म्लान थे। ब्रह्मा उनके सामने ऐसे प्रकट हुए जैसे मुरझाए हुए कमलों के सामने, कमलों के ऊपर सूर्य उदित हुए हों। मुरझाए हुए पुष्प कमल के सूर्योदय पर खिलते हैं। अथ सर्वस्य धातारं ते सर्वे सर्वतोमुखम वागीशम वाग्विरर्थ्याभि प्रणिपत्योपतस्थिरे। सबके जो धाता हैं, विधाता हैं, सबके रक्षक भी हैं, भाग्य विधाता भी हैं, ऐसे सर्वतोमुख, चतुर्मुख होने के कारण सर्वतोमुख कहा है, ऐसा वल्लभ देव टीका में कहते हैं। क्योंकि चारों दिशाओं में चारों मुखों से देख सकते हैं, तो चारों ओर देख सके, चतुर्दिक जिसकी दृष्टि हो, इस कारण से चतुर्मुख कहा जाता है। ऐसे सर्वतोमुख को सर्वे वे सारे देवता, जो कि वागीश हैं, ब्रह्मा वाणी के ईश्वर हैं, सरस्वती ही उनकी पुत्री है इसलिए वागीश हैं, उनको वाणी से, अर्थयुक्त वाणी से स्तवन उनका वे करने लगे। प्रणिपत्य उपतस्थिरे, उपतस्थिरे तुष्टुवीरे, प्रणाम करके उन्होंने उपस्थान या स्तवन आरंभ किया। यह कुमार संभव के प्रथम 3 श्लोकों में कहा गया है। चौथे श्लोक से यह जो ब्रह्मा का स्तवन है, कालिदास ने जो स्तोत्र लिखे हैं दोनों ही महाकाव्यों में, ऐसा लगता है जैसे वैदिक संस्कृत में लिख रहे हों। और वेद पाठी से यदि पाठ कराया जाए तो वेद के विशेषज्ञों के सामने वेद पाठियों से यदि इन श्लोकों का पाठ किया जाए, उन वेद पाठियों ने कुमार संभव रघुवंश यदि नहीं पढ़ा है तो वे कदाचित पूछेंगे कि ये किस संहिता का है, हमें तो स्मरण ही नहीं आ रहा है। इस प्रकार के ये स्तोत्र हैं। कालिदास वैसे भी वैदिक छंदों में, वैदिक भाषा में लिखते हैं। कभी कभी शाकुंतल में कण्व के मुख से उन्होंने मंत्र का उच्चारण करा दिया है, किसी संहिता का मंत्र नहीं है, कालिदास का रचा हुआ है। त्रिष्टुप छंद में अमी वेदीम परितः क्लप्त धृष्ण्या समिद्वंत प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः पैतानास्त्वां वहनय पावयन्तु। कण्व जो है वेदी की परिक्रमा करते हुए यह आवाहन, अग्नि के लिए स्तवन भी करते हैं, स्तोत्र भी यह हो जाता है। और ऐसे वैतान वह्नि तुम्हारी रक्षा करें, शकुंतला को आशीर्वाद भी देते हैं। पर यह मंत्र उन्होंने कह दिया, ऋषि थे, उनको मंत्र उस समय निकल पड़ा उनके मुख से, तो कालिदास ने यह मंत्र भी कण्व के मुख से कहलवाने के लिए रच दिया है। कालिदास को भी साक्षात्कार हुआ इस मंत्र का, यह कह सकते हैं, क्योंकि कालिदास भी एक ऋषि हैं और वे वैदिक काल और जो लौकिक संस्कृत वाङ्मय का काव्य रचना का काल है उसके संधि स्थल पर भी खड़े हुए हैं। पूरा वैदिक वाङ्मय उनके पीछे, उसको भी वे देख रहे हैं, और जो आने वाला समय जिस कविता का है उसका भी उपक्रम वे कर रहे हैं। वे संधिकाल के कवि हैं, सांध्य कवि भी उनको रामकरण शर्मा ने इसीलिए कहा है। ये जो श्लोक हैं कुमार संभव में, ब्रह्मा के स्तवन में, वो अनुष्टुप छंद में है और वैदिक अनुष्टुप भी इसको कह सकते हैं। कहते हैं नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्राक्ष्टे केवलात्मने गुणत्रय विभागाय पश्चाद्भेदमुपेयुषे। त्रिमूर्ति स्वरूप आपको नमन है। एक ही मूर्तिर विविधे त्रिधासा,
यह कुमार संभव में कहा ही कि एक ही परम तत्व ने 3 रूपों में अपने आप को व्यक्त किया। तो ब्रह्मा का यहाँ उस परम तत्व के रूप में ब्रह्मा का स्तवन किया गया है। चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे हर कहो, चाहे हरि कहो, ऐसा तो पहले कह ही चुके हैं। तो ब्रह्मा को भी उसी परम तत्व के रूप में देखते हुए देवता स्तवन उसको करते हैं। तो आप ही त्रिमूर्ति हैं, आप ही तीनों मूर्तियों के रूप में व्यक्त होते हैं। वो प्राक सृष्टि है केवलात्मने, सृष्टि के पहले जब कुछ भी नहीं था तो आप केवलात्म स्वरूप में स्थित थे। और सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों में विभाजन के साथ भेदात्मक सृष्टि का फिर प्रादुर्भाव आप ही से हुआ। गुणत्रय विभागाय पश्चात भेदमुपेयुषे, ऐसा इसमें उत्तरार्ध में कहा है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत, अंततः शैव दर्शन सबको कालिदास ने आत्मसात किया है। पर अंततः उनकी आस्था और जो दार्शनिक विश्वास है वह शैव दर्शन के लिए है, शैव दर्शन के प्रति समर्पित होकर के है। सभी दर्शनों को वे स्वीकार अन्यथा कर लेते हैं, जितने भी वैदिक परंपरा के दर्शन हैं, मीमांसा भी, योग भी। सांख्य विशेष रूप से आता है कालिदास के काव्य में, और ये कौन सा सांख्य, इस पर भी विचार करेंगे। तो गुणत्रय विभाग जो सांख्य का त्रिगुण सिद्धांत है, जिससे सृष्टि होती है, गुणों के विचलन से सृष्टि होती है, और फिर भेदात्मक सृष्टि होती है। नहीं तो एक ही प्रकृति और पुरुष, केवल 2 तत्व हैं। प्रकृति से फिर प्रकृतिर महांस ततो अहंकारस तस्माच्च गुणः षोडश का, ऐसा सांख्यकारिका में जो सृष्टि का विधान बताया गया है, उसमें प्रकृति में अव्यक्त दशा में तीनों गुण साम्यावस्था में है। वे तीनों जब विभक्त होकर के उनमें वैषम्य होता है तो सृष्टि होती है, त्रिगुणात्मक यह सृष्टि होती है। 5वें श्लोक में कुमार संभव के दूसरे सर्ग में कहते हैं आगे देवता, यदमोघम अपामंतर उक्तम बीजमजत्वया अतश्चराचरम विश्वम प्रभवस्तस्य गीयसे। हे अज अपामंत यद अमोघम बीजम त्वया उक्तम, जल के भीतर जो अमोघ बीज का वपन आपने किया, जिस अमोघ बीज का आपने वपन किया, उसके कारण चराचर विश्व हुआ और आप उसके प्रभव हैं। अतश्चराचरम विश्वम प्रभवस्तस्य गीयसे। पूरी परंपरा जो वेद से चली आ रही है, ऋग्वेद से, नासदीय सूक्त में कहा गया है, जब सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, अंधकार की परतों में लिपटा हुआ अंधकार था, तो आनी दवातम स्वदया तदेकम, कोई एक था परात्पर केवल आत्मा जो अपने स्वधा से सांस उसमें ले रहा था, अन्यथा तो तम आसी तमसा गूढ़ मगरे। अब प्रकृत तमस की परतों में, अंधकार की परतों में लिपटा हुआ अंधकार ही केवल था। तो यह फिर जल अपएव आदौ ससर्ज, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। उस परात्पर तत्व ने जल की रचना की और जल से फिर अन्य प्राणी हुए। उस बात को यहाँ कालिदास कहते हैं। तो वेद और उपनिषद यहाँ पर आए हैं। टीकाकारों ने मनुस्मृति को विशेष रूप से उद्धृत किया है। इस श्लोक की टीका में वल्लभ देव ने विशेष रूप से, पर मनुस्मृति में जो कहा है वह नासदीय सूक्त की छाया है, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की छाया है। मनुस्मृति पहले ही अध्याय के 5वें श्लोक से कहते हैं, सृष्टि प्रक्रिया बताते हुए, मनु आसीदिदं तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। सब कुछ अंधकार था, कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था, कुछ भी अलग अलग नहीं समझ में आता था, अलक्षण था, कोई कोटियों में विभाजन नहीं हो सकता था, क्या है पता नहीं चलता था। ऐसा अप्रतर्क और अविज्ञेय सब कुछ सोया हुआ सा जो कुछ था। ततः स्वयंभूर भगवान अव्यक्तो व्यंजयनिदम, तब स्वयंभू भगवान जो कि अव्यक्त थे, उन्होंने इस संसार को व्यक्त करते हुए महाभूतादिवृत्तो जहाँ प्रादुरासीत तमोनुदः, तमस को भेद करके, उस अंधेरे की परतों को तोड़ करके महाभूत आदि की सृष्टि उन्होंने की, पंच महाभूतों की। इस प्रकार से जो मनु ने बताया है उससे भी संबंध किया जा सकता है, पर सीधे नासदीय सूक्त और उपनिषद
से कालिदास ने विचार लिए हैं, उनको काव्य का परिधान दिया है। छठे श्लोक में कहते हैं, तिसृभिस्त्वमवस्थाभिर्महिमानमुदीरयन् प्रलयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गतः। 3 अवस्थाओं से हरिहर विधि रूपा भी तिसृभि अवस्था भी, यही आशय लिया गया है। तो एक केवलात्मा के रूप में आप जो थे, अपने आप को आपने 3 रूपों में, 3 अवस्थाओं में प्रकट किया। हरिहर और ब्रह्मा के रूप में अपनी महिमा को त्रिविध विस्तारित आपने किया। तब आप प्रलय, स्थिति और सर्ग के कारण एक अकेले आप ही बने। ऐसा एक परम तत्व के लिए कहा गया है। वही एक परम तत्व है, वही अपने को त्रिविध रूपों में प्रकट करता है। एक रूप से सृष्टि, एक रूप से स्थिति और एक रूप से संहार वह करता है। आगे कहते हैं, स्त्री पुंसौ आत्मभागौ ते भिन्नमूर्ते शिश्रक्षया प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरौ स्मृतौ। आप ही के 2 भाग हुए, स्त्री और पुरुष के रूप में। आप ही ने अपने एक रूप को शिश्रक्षा के लिए, संसार को रचने की इच्छा के द्वारा द्विधा विभक्त किया, 2 रूपों में विभाजित किया। और उन्होंने फिर प्रसव के द्वारा सृष्टि की। वे आद्य माता पिता कहलाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उपनिषदों में भी कहा गया है, स आत्मानं द्विधा अकरोत् एकेन पुमान अभवत् एकेन स्त्री। ऐसा उपनिषद में भी कहीं वाक्य आता है। परम तत्व ने अपने आप को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग से पुरुष हुआ, एक भाग से स्त्री हुआ। उससे सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। यही विचार कालिदास ने सीधे उपनिषदों से लिया है, यद्यपि टीकाकारों ने फिर मनु को ही उद्धृत किया है। द्विधा कृत्वात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभु। यह मनुस्मृति में प्रथम अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अपने देह को उन्होंने 2 भागों में विभाजित करके आधे से पुरुष और आधे के रूप में, आधे से स्त्री के रूप में व्यक्त किया इत्यादि। उससे भी संबंधित यहाँ पर जो कहा है देवताओं ने ब्रह्मा के लिए, उसको किया जा सकता है। पर कालिदास जो उसमें अपना जोड़ते हैं कि वे कहते हैं कि शिश्रक्षया भिन्न मूर्ते, शिश्रक्षा के कारण भिन्न किया है अपनी मूर्ति, अपनी काया विग्रह को जिन्होंने। ये जो पूरी रचना प्रक्रिया का मूल तत्व है कि शिश्रक्षा होती है रचनाकार के भीतर, प्रजापति के भीतर या रचने वाले के भीतर। रचने की इच्छा होती है, सर्जन की इच्छा होती है। उसको शिश्रक्षा ईसुन प्रत्यय के साथ बताते हैं, शब्द बनाया जाता है पिपासा बुभुक्षा आदि की तरह। तो यह शिश्रक्षा हर रचने वाले के भीतर होती है। सृष्टि की रचने की इच्छा होती है तो शिश्रक्षा होगी, तभी रचना हो पाएगी। यह प्रतिभा का ही एक स्पंद है शिश्रक्षा। इसको कालिदास यहाँ बताते हैं। उसी से फिर अलग अलग स्वरूप, अलग अलग भाव विभाव आदि काव्य में, ब्रह्मा की सृष्टि में अलग अलग पदार्थ प्रकट होते हैं। तो मूल तत्व का प्रतिपादन कालिदास ने यहाँ सृष्टि विचार के प्रसंग में भी किया है, ब्रह्मा के स्तवन के द्वारा। 8वें श्लोक में कहते हैं, स्वकाल परिमाणेन व्यस्तरात् इंदिवस्यते यौ तु स्वप्नावबोधौ तौ भूतानां प्रलयोदयौ। अखंड काल के रूप में परम सत्ता का वर्णन किया यहाँ पर किया गया है। यह भी वेदों में विचार आता है। जो परम तत्व है वह अखंड काल, वही काल स्वरूप भी है। और अथर्ववेद में 19वें अध्याय में 51वां 52वां 2 सूक्त, काल सूक्त ये हैं। तो उसमें कालो अश्वो वहति सप्त रश्मि सहस्राक्षो यजिरो भूरि रेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। काल सप्त रश्मियों वाला जो अश्व है काल का, वो भागा जा रहा है। भुवन के 7 चक्र
उसके रथ के चक्र हैं और सारे भुवन उसके भीतर हैं, ऐसा कहते हैं। उसके चक्र हैं सातों भुवन उस रथ के। तो यह वही अखंड काल ही परम तत्व भी है, अखंड काल भी परम तत्व का ही है रूप। तो अपने काल के परिमाण से रात और दिन के रूप में अपने आप का विभाजन आपने किया, ऐसा कहते हैं। और यौ तो स्वप्नावबोधौ तो भूतानाम प्रलयोदयौ, आपका स्वप्न और आपका विबोध, आपका शयन और आपका जागना, आपकी निद्रा और आपका जागरण, ये बाकी सारे प्राणियों के लिए प्रलय और सृष्टि का आरंभ बन जाते हैं। यह भी मनुस्मृति में कहा गया। फिर जो काल विचार है आरंभ होता है, उसमें ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात हमारी सृष्टि में कितने समय के बराबर है, इसका विचार होता है। मनुस्मृति में कहते हैं यदा स देवो जागर्ति तदेवं चेष्टते जगत, जब परम तत्व जागता है तो यह जगत चेष्टायुक्त होता है। यदा स्वपिति शांतात्मा तदा सर्वम निमीलति, जब शांत रूप में स्थित होकर के, केवलात्म स्वरूप में स्थित होकर के रहते हैं, तब जगत प्रलय की दशा में चला जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो काल परिमाण का विचार किया है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, जो सहस्रों युग है, एक सहस्त्र युग जो है हमारी सृष्टि का, वह ब्रह्मा का एक दिन है। और रात्रिम युग सहस्रांताम, हमारी सृष्टि के जो सहस्त्र युग हैं वो ब्रह्मा की एक रात है। ऐसा अहोरात्र विद लोग बताते हैं। 8वें अध्याय का 17वां श्लोक गीता में है। अहोरात्र काल परिमाण को जो जानने वाले लोग हैं, अहोरात्र शास्त्र, उसी को होरा शास्त्र भी कहा गया है, जो ज्योतिष के लिए शब्द आता है। तो अहोरात्र शास्त्र को जानने वाले हैं वे यह बताते हैं। मनुस्मृति में इसी प्रकार से काल गणना बताई गई है। यदि एतत् परिसंख्यातम आदौ एव चतुर्युगम एतद् द्वादश सहस्त्रम देवानाम युग उच्यते। ये जो चतुर्युगी है, इस चतुर्युगी के 12,000 जब होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, ऐसा मनु भी कहते हैं। और जो 12,000 युग, एक रात्रि भी उनके होते हैं ब्रह्मा के मिलकर के। तो ऐसा ब्राह्मम एकम अहर्गेयम तावतीम रात्रिमेव च तद्वै युग सहस्रांतम ब्राह्मम पुण्यम अहर विदुः। ऐसा सहस्रों युग जो होते हैं वो मिला करके, यहाँ 12,000 कहा है और वहाँ सहस्त्र कहा है गीता में। संख्या द्वादश परिमाण उन्होंने नहीं बताया है, पर आशय वही है, यह ब्रह्मा का एक दिन होता है। और उसी को कहा है कि तस्य सोहर निशस्यांते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते, निशा के अंत में जब वे सोने के पश्चात जागते हैं तब सृष्टि इस प्रकार से वे करते हैं। जब वे सोते हैं तो सृष्टि निमीलित या प्रलय की दशा में रहती है, यह मनु भी कहते हैं। उसी बात को कालिदास ने यहाँ पर कहा है ब्रह्मा के स्तवन में। इस प्रकार से यह सृष्टि प्रक्रिया का निरूपण 8वां श्लोक करता है। 9वें श्लोक में कहते हैं जगद्यो निरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरन्तकः जगदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरीश्वरः। आप जगत की योनि है, आप स्वयं अयोनि हैं। सारे जगत के आप कारण हैं, पर आपका कोई कारण नहीं है। सारे जगत की योनि मूल होते हुए भी आप स्वयं अयोनि है, आपका कोई कारण या आपकी कोई योनि नहीं है। आत्मयोनि आत्मभू स्वयंभू आप हैं। जगदंतो निरंतकः, आप जगत का संहार करने वाले, अंत करने वाले हैं, पर आप स्वयं अनंत हैं। आपका कहीं कोई अंत नहीं है, आप निरंत या अनंत हैं। जगदादिर अनादिस्त्वम, आप जगत के आदि हैं, प्रभव हैं, आपसे ही जगत की उत्पत्ति है, पर आप स्वयं अनादि हैं। जगदीशो निरीश्वर, आप जगत के ईश हैं, पर स्वयं आपका कोई ईश्वर नहीं है। ऐसा ब्रह्मा के स्तवन में कहते हैं। आत्मानम आत्मना वेत्सि सृजस्यात्मानम आत्मना आत्मना कृतिना चत्वम आत्मन्येव प्रलीयसे। या अगले श्लोक में देवता कहते हैं अपने आप के द्वारा आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप के द्वारा आप स्वयं का सृजन करते हैं, उसके रूप में विश्व की सृष्टि करते हैं।
अपने आप के द्वारा आप कृति हैं और अपने आप के द्वारा अपने आप में आप विलीन भी होते हैं, लीन भी होते हैं। यह परम तत्व के वर्णन में यही कहा जा सकता है। यह 10वें श्लोक में कुमार संभव के दूसरे सर्ग में देवताओं के मुख से कहलवाया गया। फिर सृष्टि प्रक्रिया भी बताते हैं। द्रवः संघात कठिनः स्थूलः सूक्ष्मो लघुर्गुरुः व्यक्तो व्यक्ते तरश्चासी प्राकाम्यम ते विभूतिषु। आप ही द्रव, आप ही संघात कठिन बनते हैं, आप ही स्थूल सूक्ष्म लघु गुरु बनते हैं। व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्थितियों में आप रहते हैं। सारी संसार की विभूतियों में आपका प्राकाम्य है। प्राकाम्य अर्थात बाहुल्य या यथेच्छा। बहुलता से आप संसार की विभूतियों की रचना कर सकते हैं अथवा यथेच्छ आप अपने काम से, अपनी मन मर्जी से सृष्टि यथेच्छ कर सकते हैं। ऐसा संसार के सभी पदार्थ, चाहे वह घन हो, तरल हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, लघु हो, बड़े हो, व्यक्त हो, अव्यक्त हो, ये सब आपकी विभूतियां हैं। 11वें में यह कहा गया। 12वें में कहते हैं उद्गातः प्रणवो यासाम न्यायैस्त्रिभिरुदीरणम्। उद्गातः प्रणवो यासाम और उद्गीतः प्रणवो यासाम, यह भी पाठ मिलता है। विवाह प्रसाद द्विवेदी के संस्करण में उद्गाता ही पाठ है, पर वल्लभ देव ने उद्गीत पाठ लिया है अपनी टीका में, जो कि अच्छा पाठ है, प्राचीन पाठ है। वल्लभ देव तो बहुत पुराने टीकाकार हैं। तो कहते हैं कि त्रिभिर्न्यायै यासाम उदीरणम यासाम प्रणवः उद्गीतः। उद्गीत प्रणव का ही एक रूप है, और जिन वाणियों का प्रणव उद्गीत होता है, ऐसी वाणियों का त्रिविध उदीरण जब किया जाता है, उन वाणियों के प्रभाव या उत्पत्ति स्थान भी आप ही हैं। और कर्म जिनका यज्ञ है और फल जिनका स्वर्ग है, ऐसे मंत्रात्मक वाणी के भी उत्पत्ति जनक प्रभाव आप ही हैं, क्योंकि चारों वेद ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। और मंत्रों के पूर्व में उद्गीत का उच्चारण होता है। उद्गीत और प्रणव पर्याय हैं, पर आरंभ और अंत में जब प्रणव का उच्चारण होता है तो उसको उद्गीत कहते हैं, ऐसा टीकाकार बताते हैं। और तार, मंद्र और मध्य त्रिविध उच्चारण किया जाता है, अथवा ऋक् साम यजुष त्रिविध मंत्रों से उच्चारण किया जाता है, अथवा उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस प्रकार से त्रिविध उच्चारण किया जाता है। ये कई अर्थ वल्लभदेव आदि ने, या संहिता पदक्रम से उच्चारण किया जाता है, ये अर्थ इसके किए हैं। त्रिभि न्यायी का कालिदास का क्या आशय था इससे, इसकी अलग अलग व्याख्या की जाती है, पर सभी आशय जो लिए गए हैं अपनी जगह पर सत्य प्रतीत होते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण में उदात्त अनुदात्त स्वरित त्रिविध स्वर लगाए जाते हैं, यह भी सत्य है। ऋक् यजुष और साम 3 प्रकार के मंत्र, यह भी सत्य हैं। और तार, मंद्र और मध्य, इनका निर्वाह होता है, यह भी सत्य है। तो इसलिए त्रिभिर न्यायी में तीनों ही आशय लिए जा सकते हैं। ऐसे उद्गीत स्वरूप प्रणव की जो वाणियां हैं, जिनका कि कर्म यज्ञ है और फल स्वर्ग है, उनके प्रभव या उत्पत्ति स्थल आप हैं। 13वें श्लोक में कहा है त्वामाम अनंति प्रकृतिम पुरुषार्थ प्रवर्तिनीम तद्दर्शिनम उदासीनम त्वामेव पुरुषम विदुः। आप ही को पुरुषार्थ का प्रवर्तन करने वाली प्रकृति कहा है, और उसको देखने वाले, उसके दृष्टा, उसके साक्षी और उदासीन पुरुष को भी, उसके देखने वाले, उदासीन और दृष्टा पुरुष भी आप ही को कहा गया है। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं। इसलिए कालिदास में सांख्य दर्शन तो आया है उनके काव्य में, पर यह सेश्वर सांख्य है।
जो ईश्वर कृष्ण या सांख्य कारिका के साथ जो सांख्य बताया गया है वह निरीश्वर सांख्य है, उसमें ईश्वर के लिए स्थान नहीं है। और सांख्य कारिका के पहले एक सांख्य था, महाभारत में उसका प्रतिपादन है, उसको सेश्वर सांख्य कहा जाता है। फिर सांख्य और योग में तो कोई अंतर दर्शन की दृष्टि से वैसे नहीं रह जाता है। योग में ईश्वर के लिए भी विचार किया गया है, क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। पर दोनों ही दर्शनों में 25 तत्व बताए गए हैं, माने गए हैं। 26वां तत्व ईश्वर स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे अपरामृष्ट पुरुष या योगी ही ईश्वर स्वरूप हो जाता है, ऐसा कहा गया है। पर सांख्य का एक प्राचीन प्रस्थान था जो कि शेश्वर सांख्य कहलाता था। उसमें 25 जो तत्व सांख्य के बताए गए हैं, पुरुष प्रकृति तथा प्रकृति, महत्त्व, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं, इसको मिलाकर के ये सब जो 25 तत्व होते हैं उनके ऊपर एक तत्व ईश्वर, और फिर उसमें 25 तत्वों में 11 तत्व और उनके ऊपर जोड़ करके शैव दर्शन ने सृष्टि विचार किया है। तो दर्शन का विकास इस प्रकार से हुआ है। पर सांख्य दर्शन का प्राचीन प्रस्थान ईश्वर कृष्ण के पहले जो आचार्य हो चुके थे उनसे जो बनता है, उसमें सेश्वर सांख्य का भी प्रतिपादन किया गया है। तो इसको सेश्वर सांख्य का प्रतिपादन भी मान सकते हैं, जिसको कि कालिदास स्वीकार करते हैं। फिर सांख्य में वेदांत में अंतर भी नहीं रह जाता है, और जो परम तत्व है वह साक्षी है, दृष्टा है, वही प्रकृति और पुरुष के रूप में व्यक्त होता है। यह दर्शन बनता है। गुणों के क्षोभ से, वैषम्य से फिर सृष्टि होती है। यह सिद्धांत सभी मानते आए हैं, कालिदास ने भी स्वीकार कर लिया है। तो आप ही पुरुषार्थ प्रवर्तिनी प्रकृति हैं, आप ही उदासीन और दृष्टा पुरुष भी हैं। सांख्य दर्शन इसलिए मानना होगा कि शब्दावली तो सांख्य दर्शन की ही है। सांख्य दर्शन में यह शब्दावली आती है कि पुरुष जो है भोक्ता नहीं, दृष्टा है, और वह तटस्थ उदासीन रहता है। प्रकृति उसके लिए पुरुषार्थ का प्रवर्तन करती है, उसके लिए भोग सामग्री जुटाती है। और प्रकृति और पुरुष इस प्रकार से उनके जो अलग अलग स्वरूप हैं सांख्य दर्शन में जो बताए गए हैं। सांख्य कारिका में कहा गया है, सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विशिनष्टि ततः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। सारा प्रत्युपभोग, संसार की जो भोग सामग्री है, वह पुरुष के लिए प्रकृति से जो महत्त्व और बुद्धि आते हैं वे संपन्न कराते हैं, और वही बुद्धि जो है वह प्रधान और पुरुष, प्रकृति और पुरुष के अंतर को भी स्थापित करती है। जब प्रकृति पुरुष विवेक हो जाता है तो बुद्धि से विचार करते हुए प्रकृति और पुरुष के अंतर को समझ लेता है, दोनों को पृथक पृथक विविक्त समझ लेता है। अन्यथा पुरुष दृष्टा और उदासीन है, और प्रकृति उसके लिए, बुद्धि उसके लिए भोग सामग्री उपस्थित कराती रहती है। पुरुष केवल साक्षी है। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य केवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वमकर्तृभावश्च। पुरुष जो है अकर्ता है, मध्यस्थ है, और साक्षी केवल वह है, वह स्वयं नहीं कुछ करता है। प्रकृति चिच्छायापत्ति के द्वारा लीला सारी करती है, उससे सृष्टि में पुरुष कर रहा है ऐसा आभास होता है। तो जो सृष्टि क्रम सांख्य में बताया गया है उसको कालिदास यहाँ पर स्वीकार करते हैं। और 13वें श्लोक में सांख्य का पूरा सिद्धांत भी प्रतिपादित उन्होंने कर दिया है ब्रह्मा के स्तवन के द्वारा। 14वें श्लोक में कहते हैं, तुम पितॄणाम अपि पिता देवानाम अपि देवता परोपि परतश्चासि विधाता वेदसामपि। परतोपि परश्चासि है, परतोपि परश्चासि विधाता वेदसामपि। आप पितरों के भी पिता हैं, देवताओं के भी देवता हैं, पर से भी परे आप हैं, परात्पर हैं। इसीलिए परात्पर परम तत्व की एक संज्ञा है, जिससे परे कुछ नहीं और जो सबसे परे है। तो पर से भी जो परे है, ऐसा
पर के बाद जो चलती रहती है वो परंपरा कहते हैं, और पर से भी जो ऊपर है वो परात्पर हो जाता है। तो इस प्रकार से परम तत्व के लिए यह कहा गया है। 15वें श्लोक में कहा गया है, त्वमेव हव्यम होता च भोज्यम भोक्ता च शाश्वतः वेद्यम च वेदिता चासि ध्याता ध्येयम तथैव च। आप ही हव्य हैं, आप ही होता है, आप ही भोज्य हैं, आप ही भोक्ता हैं, आप ही वेद्य हैं, आप ही वेदिता हैं। यह पार्थक्य भोक्ता का और भोग्य का परम तत्व के रूप में निश्शेष हो जाता है, नहीं रह जाता है। इस प्रकार से यह चौथे श्लोक से 15वें श्लोक तक 11 श्लोकों में कुमार संभव में ब्रह्मा का स्तवन किया गया। इसमें सांख्य दर्शन का प्रतिपादन और ऋग्वेद में जो सृष्टि का विचार है, उपनिषदों में जो सृष्टि का विचार है, तदनुसार इस स्तवन में, इस स्तोत्र में दर्शन तत्व भी निचोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। कदाचित मनुस्मृति से भी संवाद यहाँ पर कालिदास ने किया है। एक और स्तोत्र जो रघुवंश में आता है, यद्यपि प्रत्येक काव्य में कुछ जो मंगल श्लोक आते हैं वे भी स्तोत्र ही हैं। रघुवंश का प्रथम श्लोक, प्रथम सर्ग का वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यह भी वैदिक छंद ही है, अनुष्टुप है। वागर्थ की प्रतिपत्ति के लिए वागर्थ की तरह संप्रक्त पार्वती परमेश्वर जो जगत के पिता हैं उनकी वंदना मैं करता हूँ, ऐसा यह भी स्तवन से ही आरंभ होता है। लेकिन 10वें सर्ग में विशेष रूप से विष्णु का स्तवन किया गया है। रावण के अत्याचार से दुखी देवता ब्रह्मा के साथ विष्णुलोक जाते हैं, यह प्रसंग है। कहते हैं 10वें सर्ग में, इधर धरती पर दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषिशंग करा रहे हैं और ठीक इसी समय देवता ब्रह्मा के साथ विष्णुलोक जा रहे हैं। रावण के अत्याचार से बहुत त्रस्त हैं। 5वें श्लोक में 10वें सर्ग में कहते हैं, तस्मिन्नवसरे देवाः पोलस्त्योपप्लुता हरिम् अभिजग्मुर्निदाघार्ताश्छाया वृक्षमिवाध्वगाः। ठीक इसी अवसर पर जब धरती पर ऋषिशंग ऋषि दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, पौलस्त्य रावण के द्वारा उपप्लुत, अभिभूत, पूरी तरह से रोंदे हुए से देवता हरि के पास पहुंचे, जैसे कि भयंकर ग्रीष्म से घबराए हुए निदाग से आर्त लोग छाया वृक्ष में, निदाग से आर्त जो अध्वग या बटोही हैं, पांथ हैं, यात्री हैं, वे छाया वृक्ष के तले जाते हैं। उपमा यहाँ पर दी गई है। अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः ते च प्रापुरुधन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुषः अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेर्हि लक्षणम्। वे क्षीर सागर तक पहुंचे ही थे कि आदि पुरुष विष्णु निद्रा छोड़ करके जागे। तो अव्याक्षेप, बिना किसी व्याक्षेप के सामने फल आ जाए तो सिद्धि का लक्षण हुआ करता है। आने वाली सिद्धि का यह लक्षण है कि जिस कार्य के लिए जा रहे थे वह बिना किसी व्याक्षेप या बाधा के आगे बढ़ा। ये कार्य सिद्धि का लक्षण है। भोगी भोगासनासीनम प्रदर्शुस्तम दिवौकसः तत्फणामंडलोदर्चिर्मणित्योतित विग्रहम। भोगी या शेषनाग के आप भोग, उसका जो काया है, विस्तार है उसकी काया का, उसके आसन पर विराजमान, क्योंकि शैया छोड़कर जाग गए थे इसलिए बैठे हुए थे। तो भोगी भोग पर आसीन, शेषनाग की जो काया है उस पर आसीन बैठे हुए, उनको देवताओं ने देखा। ददृशुस्तम दिवौकसः तत्फणामंडलोदर्चिर्मणिद्योतित विग्रहम।
शेषनाग के फणों में जो मणियां हैं उनसे जो किरणें फूट रही हैं, अर्चियां जो कांतियां फूट रही हैं मणियों की, उनसे उनका विग्रह और भी अधिक विद्योतित हो रहा है। ऐसा विशेषण विष्णु के लिए दिया गया है। श्रियः पद्म निषण्णाया क्षौमांतरित मेखले अंके निक्षिप्त चरणम आस्तीर्ण करपल्लवे। पद्म या कमल पर विराजमान लक्ष्मी के क्षौमांतरित मेखल अंक में उन्होंने अपना एक चरण रखा हुआ था। क्षौम या रेशमी वस्त्र के द्वारा करधनी या मेखला जिसमें ढक गई है, ऐसी उनकी जो अंक या गोदी है उसमें एक चरण उनका था। लक्ष्मी ने उनका एक चरण अपने गोद में उठा लिया था। उस गोद के भीतर मेखला थी जो कि रेशमी दुकूल से ढकी हुई थी, और उस चरण को लक्ष्मी ने जो रखा तो कर पल्लव की शैया पर जैसे रखा है। आस्तीर्ण कर पल्लवे, कर रूपी कोपलों की सेज पर विष्णु का वह चरण लक्ष्मी ने अपने अंक में रख लिया था, ऐसा वर्णन किया है। विष्णु का सुंदर वर्णन है यहाँ। प्रबुद्ध पुंडरीकाक्षम बालातप निभांशुकम दिवसम शारदमिव प्रारंभ सुख दर्शनम। खिले हुए कमल के समान नयन वाले पुंडरीकाक्ष विष्णु को प्रायः कहा ही जाता है। और बालातप निभांशुकम, अभी अभी उगे हुए सूर्य की तरह कांति वाला जिनका अंशुक है, ऐसे। प्रभानुलिप्त श्रीवत्सम, श्रीवत्स लांछन जो उनका है, वक्षस्थल पर जो चिन्ह है वह प्रभा से आलिप्त है। लक्ष्मी विभ्रम दर्पणम, लक्ष्मी के लिए विभ्रम दर्पण का काम वह करता है। लक्ष्मी के विभ्रमों के लिए वह आईना बनता है, ऐसा। कौस्तुभाख्यम अपाम सारम बिभ्राणम बृहतोरसा। नवें श्लोक में प्रवृद्ध पुंडरीकाक्षम बालातप निभांशुकम, उसका उत्तरार्ध है दिवसम शारदमिव प्रारंभ सुख दर्शनम। खिले हुए कमल के समान नयन वाले और बालातप की तरह, भोर के सूर्य की किरणों की तरह अंशुक जिनका है, शरद के दिन की तरह जो भोर में अच्छा लगता है, इससे उपमा दी है। यह 9वां श्लोक है। 10वां है प्रभानुलिप्त श्रीवत्सम लक्ष्मी विभ्रमदर्पणम। प्रभा से अनुलिप्त है, प्रभा से अनुलिप्त कर रहा है श्रीवत्स चिन्ह को, जो ऐसे लक्ष्मी का विभ्रम दर्पण जो बनता है, ऐसे कौस्तुभाख्यम अपाम सारम बिभ्राणम बृहतोरसा। कौस्तुभ नामक मणि को, जो कि समुद्र का सार है, समुद्र के सारे रत्नों में श्रेष्ठ मणि है, उसको विशाल वक्षस्थल पर धारण किए हुए आविर्भूतमपाम मध्ये पारिजातमिवापरम बाहुभिर्विटपाकारिर दिव्याभरण भूषितैः। विटप के आकार, पेड़ की शाखाओं जैसे विशाल भुजाओं के द्वारा दिव्याभरणों से जो भूषित हैं, ऐसे विष्णु ऐसे लगते हैं जैसे कि समुद्र के बीच में पारिजात वृक्ष कोई उगाया हो। यह भी सुंदर उपमा दी है। उनके अस्त्रों के लिए कहा गया है दैत्य स्त्री गंड लेखानाम मदराग विलोपि भी हेतिभिष चेतनावद्भिरुदीरित जयस्वनम। दैत्यों की स्त्रियों के कपोलों पर जो मदराग है, उसका लोप करने वाले विष्णु के ऐसे आयुध, जो कि चेतन होकर के, सजीव होकर के, विग्रहवान होकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके द्वारा स्तुत होते हुए विष्णु को उन्होंने देखा। यह कहा है 12वें श्लोक में। 13वें श्लोक में कहा है कि गरुड़ उपस्थित थे। उपस्थितम प्रांजलिना विनीतेन गरुत्मता मुक्त शेष विरोधेन कुलिशव्रण लक्ष्मणा। शेष का विरोध उन्होंने छोड़ दिया। शेषनाग तो नाग हैं और गरुड़, उनसे शत्रुता है गरुड़ की, पर विष्णु दोनों के स्वामी हैं, उसके कारण शेष का विरोध जिन्होंने त्याग दिया है। इंद्र के वज्र का चिन्ह जिनके वक्षस्थल पर है, ऐसे गरुड़ प्रांजलि हाथ जोड़े हुए विनीत होकर के उनके सामने उपस्थित थे।
योग निद्रांत विशदैः पावनैरवलोकनैः प्रग्वादीन अनुगृह्णन्तं सौख्यशायनिकान् ऋषीन्। योग निद्रा के पश्चात, क्योंकि सामान्य निद्रा तो विष्णु की है नहीं, योग निद्रा है। योग निद्रा के पश्चात जो नयन उन्मिलित होते हैं, बड़े विशद नयन होते हैं, मिचमिचाती आंखें नहीं होंगी जो सामान्य जनों के नींद से उठने के बाद होती हैं। योग निद्रा छोड़ने के पश्चात विशद चमकती हुई, स्फुरित होती हुई बड़ी आंखें जो उनकी हैं, उनके द्वारा पावन दृष्टियों से भृगु आदि ऋषियों को वे अनुग्रहित कर रहे थे। वे भृगु आदि ऋषि जो कि सौख्य शायनिका, आपको नींद तो ठीक से आई, ऐसा पूछने के लिए वहां चले आए थे। ये सुख शायनिका, सुख शयन प्रच्छिका, ये संस्कृत में मुहावरा है। शाकुंतल में भी कालिदास ने इसका प्रयोग किया है कि सुख शयन प्रच्छा के लिए मैं शकुंतला के पास गई थी, ऐसा प्रियंवदा अनसुया को बताती है। ये सौख्य शायनिका, यह मुहावरा है। सुबह जाते हैं किसी के पास तो पूछते हैं नींद तो ठीक से आ गई थी। ऐसे भृगु आदि यह भगवान के प्रति विनम्रता प्रकट करने के लिए, स्तवन के लिए वहाँ पर सुख शयन प्रच्छिका के लिए आते हैं, आए हुए हैं। यहाँ तक विष्णु का वर्णन है। आगे कहते हैं, प्रणिपत्य सुरास्तस्मै शमयित्रे सुरद्विषाम अथैनम तुष्टुभुस्तुत्यमवांग मनस गोचरम। देवताओं ने उनको प्रणाम किया। देवताओं के शत्रु असुरों का शमन करने वाले उन विष्णु को देवताओं ने प्रणाम किया। फिर अवांग मनस गोचर जो है, वाणी मन से जो विषय नहीं बन सकते हैं, ऐसे विष्णु का उन्होंने वाणी से ही स्तवन आरंभ किया। यहाँ तक 15 श्लोक हुए 10वें सर्ग के। 16वें श्लोक से 34वें श्लोक तक 19 श्लोकों में विष्णु की स्तुति यहाँ पर देवताओं के द्वारा कराई गई है। यह भी पूरा वैदिक स्तोत्र जैसा ही लगता है। नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने। भाषा तो बहुत ही सरल है। ऋग्वेद में भी ऐसी सरल भाषा भी आती है, वेदों में भी मंत्रों में सरल भाषा आती है। शब्द तो वही हैं जो हम संस्कृत भाषा के सारे शब्द जानते हैं। उन्हीं को स्वरपाठ यदि करते हैं तो मंत्र बन जाता है। इसलिए कालिदास के रघुवंश के बारे में एक परंपरा यह है कि पूरा का पूरा मंत्र काव्य है, और एक टीका उसकी ऐसी भी मिलती है जिसमें कि प्रत्येक श्लोक के विनियोग बताए गए हैं। इसको मंत्र मान करके यदि पढ़ा जाएगा तो इसका विनियोग किस अनुष्ठान में कैसे होगा, इसका फल क्या होगा, इत्यादि उसकी चर्चा उस टीका में है। तो यह कालिदास इस प्रकार की संस्कृत भी लिखते हैं जो कि मंत्र बन जाती है। ये दोनों ही स्तोत्र हैं, ये वैदिक मंत्र भी माने जा सकते हैं। तो नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने। पहले विश्व का सृजन करने वाले, फिर विश्व को धारण करने वाले, भरण करने वाले, और अंत में विश्व का संहार करने वाले, त्रेधा स्थितात्मने, 3 प्रकार से जो स्थित आप हैं उनको हम नमन करते हैं। ब्रह्मा के लिए भी यही बात कह चुके हैं कि आप ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय एकः कारणताम गतः, इन तीनों के आप अकेले ही कारण हैं। और एक ही मूर्ति विविधे त्रिदासा सामान्य मेषाम प्रथमा वरत्वम, यह शिव के लिए कुमार संभव में फिर कहते हैं। एक ही मूर्ति तीनों रूपों में प्रकट होती है। वहाँ पर शिव के लिए कह दिया कुमार संभव में, आगे जा करके कुमार संभव के दूसरे सर्ग में ब्रह्मा के लिए कहा, और यहाँ पर रघुवंश में विष्णु के लिए कह रहे हैं। इसलिए उसी दर्शन को कालिदास, यही परात्पर तत्व जो है त्रिविध रूपों में अपने आप को व्यक्त करता है। एक उसका सृष्टि करने वाला रूप है, एक उसका पालन करने वाला रूप है, एक उसका संहार करने वाला रूप है। यह जो हमारा दर्शन है उसी को कालिदास बताते हैं। अंततः अंतर इनमें नहीं है। अंतर जो है पुराणों ने विग्रह बता करके किया, और इस प्रकार से एक अलग अलग मूर्ति और विग्रह उनका बताया गया, जिसको कि चित्रों में फिर प्रदर्शित किया जाने लगा। अन्यथा परात्पर तत्व अपने आप में न तो साकार उसको कह सकते हैं, न निराकार उसको कह सकते हैं। वह क्या है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा ऋग्वेद कहता आया है, ऋग्वेद बताता है।
उसी रूप में कालिदास भी परिभाषित करते हैं और अंततः उसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन रूप उसके व्यक्त रूप में आते हैं, ऐसा कहते हैं। 17वें श्लोक में देवता कहते हैं, रसांतराण्येकरसम यथा दिव्यम पयोष्णुते देशे देशे गुणेष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रियः यथा एक रसम दिव्यम पयः रसांतराणि अश्नुते। एक रस वाला जो दिव्य जल है, आकाश में जो जल है, बादलों में होने वाला, उसके तो नाना रूप नहीं है, एक ही होता है, वही दिव्य जल कहा जाता है और वह धरती पर आकर के अलग अलग रूप ग्रहण करता है। तो आप उसी प्रकार से निर्विकार हैं, अलग अलग स्थानों पर आपके गुणों के द्वारा आपके अलग अलग स्वरूप झलकते हैं। ऐसा 17वें श्लोक में कहा गया है। 18वें में कहते हैं, अमेयो मित लोकस्तम अनर्थी प्रार्थना वह अजितो जिष्णुरत्यंतम अव्यक्तो व्यक्त कारणम। आप स्वयं अमेय हैं, पर मेय है आपके लिए लोक। आपको स्वयं कोई नहीं नाप सकता है, पर आप नापते हैं लोक को। इसलिए विष्णु का एक अवतार वामन अवतार कहा गया, जो तीनों लोकों को उन्होंने नाप लिया 3 चरणों में। उसका भी वर्णन आता है, विष्णु के 3 चरणों का वर्णन ऋग्वेद में भी आता है। और सूर्य के लिए भी कहा गया कि वो सूर्य के 3 रूप हैं, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और अस्तंगत सूर्य का। इस प्रकार से आप मापते हैं निखिल भुवन को, आपको कोई नहीं माप सकता है, आप अमेय हैं, आप अनर्थी हैं। प्रार्थनाएं आप ग्रहण करते हैं, सब आपके लिए प्रार्थी हैं, आप किसी के प्रार्थी नहीं हैं। अजितो जिष्णुरत, आप अजित हैं, जिष्णु हैं। अव्यक्तो व्यक्त कारणम, आपको कोई नहीं जीत सकता है, आप सबको जीत सकते हैं। और आप अव्यक्त हैं, पर व्यक्त के आप कारण हैं। यह 18वें श्लोक में कहा गया है। और 19वें में कहते हैं, एकः कारणतस्तां ताम अवस्थां प्रतिपद्यसे नानात्वं राग संयोगात् स्फटिकस्येव ते स्मृतम्। एक ही आप कारण हैं, सब कुछ के अलग अलग अवस्थाओं में आप अपने आप को व्यक्त करते हैं। राग के संयोग से जैसे स्फटिक में नाना रूप होते हैं, स्फटिक की तरह आप निर्मल हैं। स्फटिक जो पत्थर है, उसका अपना रंग नहीं होता, उसमें अलग अलग रंग यदि लगाए जाते हैं तो अलग अलग रूप में वह प्रकट होता है। उसी प्रकार से आप कारण विशेष से अलग अलग अवस्थाओं में अपने आप को प्रकट करते हैं। आप स्वयं निर्विकार हैं। 20वें श्लोक में कहते हैं, हृदयस्थमनासन्न मकामं त्वां तपस्विनम दयालुरनघस्पृष्टम पुराणमजरम विदु। आप सबके हृदय में विराजमान हैं, सबके पास आसन्न है और अनासन्न भी आप हैं। आप अकाम हैं, सब आपकी कामना करते हैं। आप दयालु हैं, अनघ हैं, पुराण हैं, अजर हैं। 21वें में कहते हैं, सर्वज्ञस्त्वम अविज्ञातः सर्वयोनिस्त्वमात्मभूः सर्वप्रभुरनीशस्त्वम एकस्त्वम सर्वरूपभाग। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, पर आप अविज्ञात है, आपको कोई नहीं जान सकता है। आप सर्वयोनि हैं, सब कुछ आपसे निकला है, पर आपका कोई योनि नहीं है। यह बात भी ब्रह्मा के लिए भी कही गई। कुमार संभव में जो स्तोत्र है उसमें आत्मभू विष्णु को यहाँ कहा गया है, और कोशों में तो ब्रह्मात्मभू सरज्येष्ठो परमेष्ठी प्रजापति, यह ब्रह्मा के ही नाम गिनाए गए हैं। तो इसलिए मूलतः ब्रह्मा विष्णु महेश में तत्वतः कोई अंतर नहीं माना जा सकता है। यही वास्तविकता है हमारे दर्शन की दृष्टि से। तो सर्वयोनि अयोनि ये विशेषण ब्रह्मा के लिए भी हो गए, ये विशेषण विष्णु के लिए भी यहाँ आए, और आत्मभू उनको भी कहा गया। सर्वप्रभुरनीशस्तम एकस्तम सर्वरूप भाग। आप सबके प्रभु हैं, आपका कोई प्रभु नहीं है, यह बात भी ब्रह्मा के लिए वहाँ कही गई। आप एक हैं और अनेक आप होते हैं।
22वें श्लोक में कहते हैं, सप्तसामोपगीतं त्वां सप्तार्णव जलेशयम् सप्तर्चिर्मुखमाचख्यु सप्तलोकैक संशयम्। सप्त साम के द्वारा आपका गान होता है, सप्त स्वर जो साम में लगते हैं उनके द्वारा आपका गान होता है। सप्तार्णव जिसमें समाये हुए ऐसे जल में आप विराजमान हैं। तो जल भी जिसमें विष्णु शयन करते हैं वह एक ही है, तो सात सब सागर उसमें समाये हुए हैं। अपएव ससर जादू, सृष्टि के आरंभ में जो जल था उस पर स्पेस या आकाश है, उसी को विष्णु कहा है, ऐसा परमार्थ दर्शन में रामावतार शर्मा बताते हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया जो हमारे दर्शन में विचारित की गई, ये सप्तार्णव सब उसी जल में समाये हुए हैं, क्योंकि पहले केवल जल ही जल था और उसके ऊपर आकाश है। तो जल में विष्णु शयन कर रहे हैं, यह परिकल्पना फिर की गई है। इसलिए सप्तार्णव जलेशय आप हैं, सबका पानी जिसमें समाया हुआ है, ऐसे एक जल में आप विराजे हुए हैं, शयन कर रहे हैं। सप्तार्चिर मुखम आचख्यु, सप्त अर्चियाँ आपका मुख हैं, जो वेदों में बताई गई, उपनिषदों में, मुंडक उपनिषद आदि में काली कराली इत्यादि 7 अर्चियों की चर्चा की गई है। वे आपका मुख हैं, क्योंकि उनके द्वारा सारी हवि अग्नि ग्रहण करता है। वे सप्त अर्चियाँ अग्नि के मुख हैं, वे भी आपके ही रूप हैं, आपके ही मुख हैं। और सप्तलोकैक संशयम, 7 भुवनों में, 7 लोकों में आप अकेले एक आप ही व्याप्त हैं। ऐसा भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ऐसा 7 लोग जो ऊपर हैं उन सब में आप ही व्याप्त हैं। और पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग बताए गए हैं, दोनों से ही आशय लिया जा सकता है। सप्त सप्त मिला करके 14 भुवन बताए जाते हैं, इन सब में आप ही व्याप्त हैं, ऐसा कहा गया। 23वें श्लोक में कहते हैं, चतुर्वर्ग फलम ज्ञानम कालावस्था चतुर्युगा चतुर्वर्णमयो लोकस्तत्तः सर्वं चतुर्मुखात्। चतुर्वर्ग का फल जो ज्ञान या मुक्ति रूप दशा है, मोक्ष की जो दशा है, और चतुर्युगों के रूप में जो काल की दशा है, और चतुर्वर्ण में जो मानव समाज की दशा स्थितियां हैं, ये सब चतुर्मुख आप से ही निकला है। यहाँ पर विष्णु को ही चतुर्मुख भी कह दिया गया है, चतुर्मुख माँ ब्रह्मा को कहा गया है, क्योंकि चरचार की सृष्टि आप से ही होती है। चतुर्वर्ग जिनसे कि मुक्ति प्राप्त होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और चतुर्युग जो सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग रूपी जो काल की दशाएं हैं, तो चातुर्वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में, यह सब चतुर्मुख आपकी ही सृष्टि है, ऐसा कहते हैं। 24वें श्लोक में कहते हैं, अभ्यास निगृहीतेन मनसा हृदयाश्रयम् ज्योतिर्मयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये। अभ्यास के द्वारा मन को निग्रहित करके हृदय के भीतर रख करके योगी ज्योतिर्मय आप ही को ढूंढते हैं अपने भीतर विमुक्ति के लिए। योग दर्शन भी इस तरह से आ जाता है, और मनोनिग्रह के द्वारा हृदय के भीतर ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान जो किया जाता है परम तत्व के, वो योगी लोग उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं, या यहाँ पर बताया गया है। विष्णु का स्तवन तो हो ही जाता है। 25वें श्लोक में कहा है, अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः स्वपतो जागरूकस्य याथात्म्यं वेदकस्तव। आप अज हैं फिर भी जन्म लेते हैं, आप निरीह हैं स्वयं, आप परम तत्व रूप हैं, केवल आत्मा है, तो आपके पास और कुछ ऐश्वर्य विभूतियाँ सांसारिक पदार्थ हैं ही नहीं। निरीह होते हुए भी सब शत्रुओं को आप समाप्त करते हैं, आप सोए हुए भी जागते रहते हैं। तो आपका याथात्म्य कौन जान सकता है। यह अंतर्विरोध विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए जो परम सत्ता है उसको ऐसा भी कह सकते हैं, चाहे ऐसा कहें, अस्थूलम अरहस्वम अनणु ऐसा भी कह सकते हैं, और स्थूलम अणोरणीयान महतो महीयान यह भी कह सकते हैं। ऐसा उपनिषद वर्णन करते हैं। अणु से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म और महत से भी महत, बड़े से भी बड़ा जो है, ऐसे विरोधाभास के साथ जिसका वर्णन किया जाता है। सोए हुए भी जो जागते हैं, अज होते हुए भी जन्म लेते हैं, निरीह होते हुए भी
संसार का पालन संहार आदि सब कर सकते हैं। ऐसे शंकर के लिए भी यही शब्दावली पार्वती फिर जब बटुक ब्रह्मचारी बटुक के लिए करी कोटि सुनाती हैं, तो इसी प्रकार की शब्दावली में उनके आध्यात्म को कौन जान सकता है, वे ऐसे होते हुए भी ऐसे हैं, या पार्वती वहाँ कुमार संभव में भी कहती है। तो तीनों ही देवताओं के लिए वही शब्दावली कालिदास ने प्रकारांतर से विनियोजित की है अपने स्तोत्रों में। 26वें श्लोक में कहते हैं, शब्दादीन विषयान भोक्तुम चरितुम दुश्चरम तपः पर्याप्तोसि प्रजापातुम औदासीन्य न वर्तितुम। आप शब्द आदि विषयों का भोग करने में भी समर्थ हैं, पर्याप्त हैं। कठिनतम तपस्या करने में भी आप समर्थ हैं, पर्याप्त हैं। और प्रजाओं का पालन करने में भी आप पर्याप्त हैं। आप भोक्ता भी हैं और अभोक्ता भी हैं, साक्षी भी हैं। आप कठिन से कठिन तपस्या भी कर सकते हैं और भोक्ता भी हैं आप, और साक्षी या उदासीन भी आप ही हैं। यह चूंकि सांख्य दर्शन में पुरुष को उदासीन कहा गया है, इस सांख्य दर्शन जो ईश्वर कृष्ण का है उससे अलग चूंकि सिद्धांत कालिदास का है, और समन्वय यहाँ पर करते ही हैं, तो यह विष्णु के लिए कहा गया है कि आप ही उदासीन भी रह सकते हैं, निर्लिप्त भी निर्विकार भी रह सकते हैं, भोक्ता भी आप ही हो सकते हैं। क्योंकि जो परम सत्ता है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वह कैसी है। 27वां श्लोक है, बहुत सुंदर उपमाएं कालिदास ने दी हैं। बहुधाप्यागमैर्भिन्नाः पंथानः सिद्धि हेतवः त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्नवी या इवार्णवे। अलग अलग आगों में जो भिन्न भिन्न पथ या मार्ग बताए गए हैं सिद्धि के, मुक्ति के या सिद्धि पाने के, परम मुक्ति परम सिद्धि पाने के, वे सारे मार्ग आप ही तक ले जाते हैं। जैसे कि गंगा की कई कई धाराएं अंततः सागर में ही जाकर के मिलती हैं, चुकती हैं, समाप्त होती हैं। 28वें श्लोक में कहा है, त्वय्यावेशित चित्तानां तत्समर्पित कर्मणां गतिस्त्वं वीतरागाणां अभूयस्सन्निवृत्तये। आप में जिन्होंने चित्त आवेशित कर दिया है, आप में समर्पित कर दिए हैं जिन्होंने सारे कार्य, ऐसे वीतरागों के लिए, असन्निवृत्ति के लिए आप ही गति हैं। फिर संसार में वे लौट करके ना आए, इसके लिए आप ही उनके लिए अंतिम शरण है, गति है। प्रत्यक्षोप्यपरिच्छेद्यो मह्यादिर महिमा तव आप्तवाग अनुमानाभ्याम साध्यम त्वाम प्रतिका कथा। आप प्रत्यक्ष होते हुए भी अपरिच्छेद्य हैं। आपको हम लोग देख रहे हैं पर आपका परिसीमन परिच्छेद नहीं किया जा सकता है, यह भी विरोधाभास अलंकार है। आपको एक विग्रह में हम देख रहे हैं तो आप परिच्छेद्य बन गए हैं, लेकिन वास्तव में तो आप अपरिच्छेद्य हैं। और मही या पृथ्वी आदि है आपकी महिमा, पृथ्वी आदि सभी आपकी सृष्टि हैं। आप वाक और अनुमान, इनसे आप कैसे साध्य हो सकते हैं, जबकि आप प्रत्यक्ष होते हुए भी अपरिच्छेद्य बने रहते हैं। तो शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से आपको कैसे साध्य बनाया जा सकता है, आपको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। जो परम तत्व है वह प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द इन सारे प्रमाणों से परे है, इसको यहाँ पर बताते हैं। और प्रत्यक्ष जिन्होंने देख लिया है उनके लिए भी अपरिच्छेद्य ही वह रहता है। 30वें श्लोक में कहते हैं, केवलम स्मरणेनैव पुनासि पुरुषम यतः अनेन वृत्तयश्चैषा निवेदित फलास्त्वयि। केवल स्मरण मात्र से आप किसी पुरुष को पावन कर देते हैं। इसलिए अन्य जितनी वृत्तियां हैं वे आपके लिए निवेदित फल वाली होती हैं। केवल स्मरण मात्र से ही जब आप पवित्र कर देते हैं तो शेष जो वृत्तियां हैं, कीर्तन, महात्म्य गान आदि, तो वे तो आपके प्रति निवेदित फल वाली हैं ही, आप तक पहुंचाती ही हैं। 31वें श्लोक में कहते हैं,
उददेदिव रत्नानि तेजांसीव विवस्वतः स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूरेण चरितानि ते। जिस तरह से उदधि के रत्न और विवस्वान या सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार से आपके जो चरित्र हैं वह शब्दों से परे हुआ करते हैं। सागर में जो रत्न समाये हुए हैं वे अगम्य होते हैं, सहजगम्य नहीं होते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वे भी उसी प्रकार से अगम्य हैं। उसी प्रकार से शब्दों से आप अगम्य हैं। आपके जो चरित्र हैं 32वें श्लोक में कहते हैं, अनवाप्तम अवाप्तव्यम न ते किंचन विद्यते लोकानुग्रह एवैको हेतुस्ते जन्म कर्मणो। आपके लिए कोई भी अवाप्तव्य नहीं रहता, कोई भी अवाप्तव्य अनवाप्त नहीं हो सकता है। ऐसे कोई भी अवाप्तव्य या प्राप्तव्य पदार्थ नहीं है जो आप ना अवाप्त कर सकें, पा सकें। कुछ भी प्राप्तव्य आपके लिए अप्राप्तव्य नहीं है। पर आपको कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल लोकानुग्रह के लिए ही आप जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं, ऐसा 32वें श्लोक में कहा गया है। अंतिम जो 33वां श्लोक है उसमें कहते हैं, महिमानं यदुत्कीर्त्य तव संह्रियते वचः श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानां यत्तया। आपकी महिमा का गान हमने यहाँ तक किया, अब यहीं पर हम अपने वचन का संवरण करते हैं। इसका आशय नहीं कि आपकी महिमा का गान पूरा हो गया। हमारी अशक्ति है यह, हमारा उतना श्रम अब नहीं है शेष हम में। अशक्ति के कारण आपके अन्य जो महिमा है, अन्य जो गुण हैं, उनका गान हम आगे अब कितना करें। आपके गुणों की कोई इयत्ता ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। इति प्रसादयामासुस्तव संव्रियते वचः भूतार्थ व्याहृति साहि न स्तुति परमेष्ठिनः। ऐसा ही हम स्तुति करके अपने वचन का संहार करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमने कहा है वह तो आपका जो यथार्थ है उसी का कथन है। स्तोत्र भी हमने नहीं किया है, यथार्थ का ही कथन आपके लिए किया गया है। यहाँ तक विष्णु का स्तवन देवताओं के द्वारा रघुवंश में कराया गया है। इसके साथ ही यह आज का वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।